ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज इंसान इतना भाग दौड़ में व्यस्त है कि अपना जीवन ही बहुत असंतुष्ट कर बैठा है। संतुष्टता है ही नहीं। मन इतना हलचल में रहता है कि कहते हैं कि मुझे तो मरने की भी फुर्सत नहीं है। किसी को कह दो कि थोड़ा-सा ये कर लो, थोड़ा-सा सत्संग सुन लो या वहाँ चले जाओ, ये कर लो, तो कहते हैं हमें तो यार मरने की भी फुर्सत नहीं। तो इसको क्या कहेंगे कि उनका जीवन संतुष्ट जीवन नहीं है। जबकि परमात्मा कहते कि अपने जीवन को ऐसा जीवन बना लो जो बिल्कुल आप शांत रहें, संतुष्ट रहें और मुस्कुराते हुए रहें। लेकिन देखा जाता है कि 8-10 दिन अच्छे बीतते हैं, खुशी से बीतते हैं, फिर कोई ऐसी बात आ जाती है जो हम असंतुष्ट हो जाते हैं, मन दुखी हो जाता है और हम कहते हैं कि क्या करें? दुनिया में बस लोग ही ऐसे हैं, मतलब परिस्थिति ऐसी है या घर के लोग ऐसे हैं, हम दूसरों को दोष देने लग जाते हैं कि उसकी वजह से ना मैं खुश नहीं रह पाता, उसकी वजह से जो है ना मैं शांत नहीं रह पाता। लेकिन परमात्मा कहते कि अपने अंदर झाँक कर के देखो, जब तक हमारी बाहर की खिड़कियाँ खुली रहेंगी, तो कुछ ना कुछ तूफ़ान आते रहेंगे। जब हम अंदर की खिड़की खोल लेते हैं, अंदर की तरफ देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, तो हम कभी भी असंतुष्ट नहीं होते हैं। असंतुष्टता के कई कारण हैं, जैसे मान लो हमारे आगे व्यक्ति भी कोई परिस्थिति व्यक्ति के द्वारा आ जाती है, किसी ने कुछ कह दिया या हमारी कोई बात नहीं मानता है तो भी हम असंतुष्ट हो जाते हैं, मन परेशान हो जाता है। कई बार कोई चीज़ की कमी होती है, कोई इच्छाएँ पूरी नहीं होती हैं, तो भी असंतुष्ट हो जाते हैं। बहुत बातें हैं, मन कभी संतुष्ट रह ही नहीं सकता। मन एक बात से संतुष्ट रह सकता है, उस जब परमात्मा को अपना साथी बना लेते हैं, मन की सारी इच्छाएं उसके आगे समर्पित कर देते हैं कि बाबा ये तेरा ही घर है, तेरे ही बच्चे हैं, तूने ही संभालने हैं। लेकिन एक बात और भी है कि ऐसे नहीं कि हमने भगवान भरोसे छोड़ दिया कि बाबा कहते तुम कर्म ही ना करो। कर्म करते हुए भी जो लिखा है कि कर्म करते हुए मुझे याद करते हैं, वही कर्म योगी हैं, वही मेरे सच्चे बच्चे हैं। तो ऐसे नहीं कि हम कर्म छोड़ देंगे, पुरुषार्थ छोड़ देंगे, लेकिन बुद्धि से ये भाव रखना है कि भगवान मेरे साथ है, मेरा कोई भी बुरा कर नहीं सकता है। आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ माँगने की ज़रूरत नहीं है कि हे भगवान मुझे ये दे दो, वो दे दो, मेरे पास ये कमी है, माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो भगवान आपके सोचते ही वो काम जो है पूरा कर देंगे। लेकिन कब? जब हम संतुष्ट रहेंगे और उसको अपने साथ रखेंगे। अगर भगवान को साथ नहीं रखते हैं और खाली हम मन में इच्छा रखते हैं कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, मेरी वो पूरी हो जाए, तो इच्छाएँ तो इंसान की कभी ख़त्म नहीं होती। न्यूट्रल होकर के कर्म करते चलो, कुछ भी ज़्यादा नहीं सोचो। जो ज़्यादा सोचता है, ज़्यादा चिंता करता है, वही व्यक्ति परेशान होता है। जो व्यक्ति ये सोचता है कि हाँ, मैंने बस कर्म करना है, अच्छे दिल से करना है, सबके प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखनी है, तो उसका साथ भी भगवान देते हैं। खाली हम खुद के लिए सोचते रहें, खुद की इच्छाएँ पूरी करते रहें, तो ये भी सही नहीं है। दूसरों के लिए भी सोचो, वो लोग भी तो हैं जो सुबह खाना खा के सोते हैं, रात की भी चिंता नहीं है उनको, कि रात को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जानवर ही लगा लो। किसी ने रोटी डाल दी तो खा लेते हैं, किसी ने नहीं डाली तो ऐसे भी रहते हैं। एक वो भी हैं जैसे डॉगी, पालतू डॉगी होते हैं, कितनी सेवा करते हैं हम उनकी। बच्चों की तरह भी आजकल लोग डॉगियों को रखते हैं। तो ये सब
कर्मों के फल हैं, जो कुछ मिल रहा है हमारे को कर्मों के हिसाब से मिल रहा है। अगर हम अच्छा करते हैं तो अच्छा मिलता है, बुरा करते हैं तो बुरा मिलता है। संतुष्ट असंतुष्ट व्यक्ति कौन होता है? जिसको कर्मों की गुए गति का नहीं पता, वो व्यक्ति असंतुष्ट बहुत रहता है। क्यों? मान लो कोई उसको दुख देगा, कोई परेशान करेगा तो वो तब भी दुखी होएगा, कोई सुख देगा तो भी परेशान हो जाएगा। कई लोगों को देखा है कि सुखी हैं, बहुत पैसा है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं है। तो इसका मतलब उनको अंदर से जो मतलब अंदर के जो हमारे दरबार खुले होते हैं, अंदर के पट कहते हैं ना, वो खोलने होते हैं, वो नहीं खुले, बार बार देख रहे हैं। जो बाहर ज्यादा भागता है उनको ही संतुष्टता नहीं होती है। इसीलिए बाबा कहते हैं हमेशा संतुष्ट रहो, खुश रहो, मुस्कुराते हुए रहो, अलौकिकता में रहो। ज्यादा अलौकिकता में जाएंगे तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाएंगे। जैसे एक व्यक्ति था, तो वो कान्हा जी को जैसे सब रखते हैं, तो वो कान्हा जी को अपने साथ रखते थे। जहाँ कहीं बाहर भी जाते थे तो भी कान्हा जी को लेकर के जाते थे। तो एक बार वो सफर कर रहे थे तो कान्हा जी वहीं भूल गए सीट पे। तो उनका मन बहुत परेशान हो गया, भाई जो कान्हा जी थे वो सीट पे रह गए, मैं दूसरे स्टेशन पे आ गई, अब क्या होगा। देखो, अगर कोई भगवान को साथ लेकर के चलता है तो कैसे भगवान उनके मन की सुन करके उनकी इच्छाएं कैसे पूरी करता है। अब वो व्यक्ति स्टेशन मास्टर के पास गया कि उस ट्रेन में मैं था, मेरे कान्हा जी उसमें रह गए। तो उन्होंने कहा अभी वो ट्रेन गई नहीं है, वो देखो वो उसी प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। उसने अपने मन की बात पूरी नहीं बताई और भाग करके उस ट्रेन में जा करके कान्हा जी को उठा लेते हैं। तो देखो, भगवान ने उसने भगवान को अपना सच्चा साथी मान रखा था, कान्हा जी को साथ रखते थे। तो वो ट्रेन को भी रोक करके खड़े थे कि मेरा जो मालिक है या मेरा जो बच्चा है मुझे छोड़ करके गया है, तो मैंने उसके साथ जाना है। तो कैसे वो ट्रेन बहाने से वहां खड़ी रही। जैसे ही उन्होंने कान्हा जी को उठाया और ट्रेन स्टार्ट भी हो गई, और उन्होंने कान्हा जी को कहा, कान्हा जी तुमने इतने सारे लोगों को रोक करके रखा है, चलो इनकी ट्रेन चलवाओ। और उसी टाइम जो है ट्रेन चल पड़ती है। तो ये सच्चाई है। अगर हम दिल से, भगवान ये है कि वो उनकी आंखें नहीं है लेकिन सब कुछ देख रहे हैं, कान नहीं है फिर भी वो सबकी सुनते हैं, और कोई भी किसी का भी जो काम होता है वो सबका पूरा करते हैं। लेकिन व्यक्ति को अपने अंदर थोड़ी सी संतुष्टता और सहनशीलता को धारण करना होता है। जब संतुष्ट हो जाते हैं तो हमारी नैया को चलाने वाले भगवान हमारे साथ रहते हैं। ओम शांति।